नमस्कार मित्रों। जब हम बात करते हैं और ये बात करते हैं कि आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे घटनाक्रम हैं जिनसे अपना ताल्लुक भी होता है और नहीं भी होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ताल्लुक है वो खास करके मेरे अपने निजी जो मेरा काम है, जो मेरी कला है, उससे जब हम बात करते हैं, उसकी नज़र से देखते हैं, तो एक बहुत विचित्र किस्म का समय इस समय हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इसका जो एक रूप है, जो इसको कहते हैं कि जिसका जो एक क्लासिकल स्वरूप है, जो और जो एक एकेडमिक्स है, जो इसका एक मूल है, जो इसकी मौलिकता है, और वह तमाम कलाओं में देखने को मिलती है, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, चित्र हो, और वही बात करीब करीब साहित्य में भी होती है। इसके साथ ललित कलाओं के व्यापक दौर में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अलग अलग तरीके से, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इस बीच एक विचित्र किस्म की परिस्थिति बनी है। और न तो उसके प्रति वो जो एक कंपटीशन था, जो एक प्रतिस्पर्धा थी, जो लोगों में एक उम्मीद थी, जो एक उम्मीद की किरण जगी हुई थी, लंबे समय से जो कला का जो उत्कर्ष और जो उसका विकास चल रहा था, वो पिछले 4-5 सालों से धीरे 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 उस गति को पहुंच गया है कि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, रोजगार के क्षेत्रों में, नौकरी के क्षेत्रों में, कामधाम के क्षेत्रों में एक हाहाकार मचा, एक महामारी आ गई, एक विचित्र किस्म का एक उन पर एक हमला हो गया। और इस हमले में बहुत चीज़ें प्रभावित हुई हैं। देश की अर्थव्यवस्था, देश में स्वास्थ्य व्यवस्था, देश में रोजगार की व्यवस्था, देश में व्यापार की व्यवस्था, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे 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 दम तोड़ रही हैं। तो ऐसे दम तोड़ते हुए वक्त में आप अंदाज़ा लगाइए कि जो कलाकार है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, या और विभिन्न विधाओं में जो काम करने वाला आदमी है, वो समाज के साथ कैसे सरवाइव करेगा। उसकी जो गतिविधियां हैं, उसका जो काम है, उसका जो स्वरूप है, एक तो लंबे समय से ये चीज़ें बहुत ही एक अलग तरह की जकड़ में थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें लोग आना शुरू किए और वो बढ़नी शुरू हुई और उसको लोगों तक समझाने वाले लोग आने शुरू हुए, तो पता चला कि एक नए तरह का संकट खड़ा हो गया। अब हमें उस संकट पर विमर्श करने की ज़रूरत है कि वो संकट है क्या। एक तो देखिए कि किसी भी कलाकार को या कला करने वाले व्यक्ति को समय की ज़रूरत है, संसाधन की ज़रूरत है, और फिर उसके एक तरह से देखा जाए तो बाजार और व्यापार की ज़रूरत है। तो ये जो बाजार और व्यापार है, जो कला और उसका कलाकार का जो काम है, यह निश्चित तौर पर एक समाज को चलाए रखने का या वक्त के साथ अपने को खड़ा रखने का तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर जो मुख्य रूप से जो कला साधक हैं, जो कला में काम करते हैं, जो कला में कुछ क्रिएट करके देना चाहते हैं, उसे बहुत थोड़े से लोग रह गए। अब आप एक भीड़ देखेंगे तो भीड़ तो हर जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन भीड़ में जो खास चीज़ है उसको आप तलाशेंगे
तो निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा संकट आपके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ों का हो। तो हम यहाँ जो बात करना चाह रहे हैं वो कला के अस्तित्व की बात करना चाह रहे हैं। कला में आप देखें तो फोटोग्राफी भी आ गई, और आज तो जो 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 व्यापारिक कला थी, जो व्यवहारिक कला थी, जिसको आप व्यवसायिक कला कहते हैं, उसका तो एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से उसका जो स्वरूप है वह बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से विज्ञान ने उस पर सहयोग किया है। लेकिन जो क्रिएटिव कलाएं हैं, जिनको जो व्यक्तियों के द्वारा की जाती हैं, जो चाहे वो आप म्यूजिक को ले लें, संगीत को ले लें, या फिर इसी तरह से आप चित्र को ले लें। हालांकि आजकल चित्र पर बहुत ही जब संकट मंडराता है, और कंप्यूटर के आने के साथ कई चीज़ें इसमें खास तौर से आई थी, तो अब वो जो कलाकार है वो टूट रहा है। उसमें जो शैलीगत विशेषताएं हैं, जो उसकी खूबियां हैं, उसको ज्ञान नहीं है, और उसका ज्ञान ना होने की वजह से वह उस कला को उस रूप में नहीं कर पा रहा है कि जिस रूप में मूल रूप से वह कला का जो सृजन होना चाहिए। जैसे बहुत सारी हमारी तकनीकियां हैं जो दम छोड़ चुकी हैं, अब उनकी पूछ नहीं है, उनकी जो समझ नहीं है। आप अगर कहीं मेले में चले जाएं, कहीं ऐसी जगह बाजार में चले जाएं, तो आपको वो बिल्कुल एक तकनीकी तरीके से की गई वो कला बहुत ही ऐसे रूप में आपको मिलेगी जो ठीक है कि उसकी कुछ कीमत होगी, मगर जो उसमें मौलिक तरीके से जो उसका एक सृजन है वो लगभग ठहर गया है। और इस ठहराव के साथ, चाहे पहले तो कलाकारों को संरक्षण मिलता था, वो दरबारों से जुड़े होते थे, राजघरानों से जुड़े होते थे, और सारी चीज़ें थी, लेकिन जो मौजूदा समय है इसने इस कला को एक तरह से इतना हल्का कर दिया है, इतना सतही कर दिया है कि उसके स्वरूप को अगर आप कहेंगे तो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो टाइम के साथ जब आप उसको समझेंगे कि आपको कला दीर्घाएं नहीं होंगी, कला की कोई ऐसे संग्रहालय नहीं होंगे जहाँ की जाकर के आप 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके कलाओं के साथ आत्मसात कर सकें। और यह दौर पिछले कुछ दिनों से, जब से ये बीमारी और महामारी का संकट पैदा हुआ है, तब से चूंकि सार्वजनिक तौर पर ये चीज़ें बंद हो गई हैं, और कुछ जो कलाकार हैं, कुछ जो ऐसे लोग हैं, इतने फूहड़ तरीके से इधर कलाओं को उन्होंने लिया है और रचा है कि उनको कुछ कहते हुए लगता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं, और ये बात कहते हुए बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन निश्चित तौर पर एक जो संकट की घड़ी है और जो संकट आया है वह बहुत ही भयावह है, और इसी पर हम आपसे ये बात बताने के लिए ऐसा कर रहे थे, क्योंकि हमने इस बीच जो काम किए हैं, मैं अगले उसमें उस बात को रखूँगा, दिखाऊँगा भी आपको, और यहाँ पर भी मैं संभव हुआ तो भी आपको अपनी कुछ कलाकृतियाँ दिखाता हूँ कि वो कैसे आज कहाँ उनको हम प्रदर्शित कैसे करें, उनको हम लोगों के बीच तक कैसे ले जाएं। तो चलिए मित्रों, हम आपसे ये बात करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं।